Hello everyone and welcome to एप्टी गुरु। आज वीकेंड सेशन में जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं। आज LIC AAO का 2023 वाला 17 Feb 2023 को जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 1 का हमने पहले भी डिस्कस किया है। ओके, तो क्वांट सेक्शन डिस्कस करेंगे इस एग्जाम का। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और उससे पहले आप एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है एंड सीरीज का क्वेश्चन जनरली आप कर लेते हैं, बट कोई एक आधा हो सकता है जो थोड़ा सा लॉजिक में डिफिकल्ट आ जाए, अदरवाइज नॉर्मल होते हैं। यहां पे देखो 11 का डिफरेंस है फर्स्ट टू टर्म्स में, दूसरी टू टर्म्स में 13 का डिफरेंस है, फिर 15 का डिफरेंस है, फिर 17 का डिफरेंस है। तो अब 19 का डिफरेंस आएगा। 75 95 में से कम कर दो 94, राइट। 94 आपका आंसर होगा। और जो आपके डिफरेंसेस हैं वो 2 से इंक्रीज हो रहे हैं। 11 13 15 17 19, राइट। कई बार आप जहां डिफरेंस 2 से इंक्रीज होते हैं, देखो कुछ क्लिक कर जाए, आपको क्या क्लिक करता है ये सब उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको आपने ऐसे सोच लिया, एक और डिफरेंट तरीका हो सकता था। मैं इसको सोचता कि ये 4 स्क्वायर प्लस 3 है और ये 5 स्क्वायर प्लस 5 है, ये 6 स्क्वायर प्लस 7 है, ये 7 स्क्वायर प्लस 9 है। आप इसमें देखो जरा, पैटर्न आपको दिख रहा है। 8 स्क्वायर प्लस 11 है, तो अब 9 स्क्वायर प्लस 13 आएगा। 81 प्लस 13 94 आएगा। आप नंबर देखोगे 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और जो ऐड कर रहे हो 3 5 7 9 11 एंड 13। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे है 42 46 58। ओके, डिफरेंस देखो पहले। यहां पे 4 का डिफरेंस है, यहां पे कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। यहां पे 20 का डिफरेंस है, और यहां पे 70 कितना हो गया? 28 का डिफरेंस है। ओके, तो डिफरेंस देखो 8 इंक्रीज हो रहे हैं। डिफरेंस 4 से 8 12 12 8 20 28 36 का डिफरेंस होगा। अगर और इंक्रीज हो जाएगा तो 142 आना चाहिए। मेरे डिफरेंसेस जो है वो 8 इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। डिफरेंसेस में 8 का इंक्रीज हो रहा है। ओके, आसान था ये भी। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अब है 18 45 126। ओके, तो ये नंबर तो मुझे ये लगता है कि ट्रिपल के आसपास होगा, राइट। ट्रिपल के आसपास ही होगा ना। 36 इंटू 3 108, 9 इंटू 3 27, ट्रिपल -9 आ रहा है। ओके, चलो ये भी है, बट एक नंबर में ऐसा देखूं कि ये जो नंबर है, ओके, 18 और 45 में डिफरेंस है कितने का, राइट। डिफरेंस लिख लेते हैं एक बार। इसमें डिफरेंस है 27 का, इसमें डिफरेंस है 81 का, इसमें डिफरेंस है 243 का। ये जो डिफरेंस है ये 3 गुना नहीं हो रहे। 27 का 3 टाइम्स 81, 81 का 3 टाइम्स 243। इसका मतलब यहां जो डिफरेंस होना चाहिए था वो 9 का, तो 9 ही वैल्यू आएगी, राइट। 9 ही वैल्यू आ जाएगी आपकी। चलो गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, राइट। वैसे ये अगर आप देखो, मैंने वो जो पैटर्न पहले आइडेंटिफाई किया था, अगर आप उस तरह से भी करें तो इंटू 3 -9, देखो 18 इंटू 3 54 -9 45, 45 इंटू 3 135 -9 126। तो इंटू 3 -9 हर टर्म पे चल रहा है। तो पहली टर्म अगर 9 होती तो 9 इंटू 3 -9 वो भी 18, राइट। तो उस पे भी चल रहा है, यानी कि इंटू 3 -9 भी कर सकते थे, या जो डिफरेंसेस हैं वो 3 टाइम्स हो रहे हैं। तो डिफरेंसेस ज्यादा आसान लग रहा था, इसलिए हमने वैसा कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 143 170। ये नंबर जाने पहचाने हैं।
क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर 143 ये 12 के स्क्वायर में से एक कम है, और 170 ये 13 के स्क्वायर में 1 ज्यादा है, ये 226 15 के स्क्वायर में 1 ज्यादा है, ये 290 ये 17 के स्क्वायर में 1 ज्यादा है, 255 16 के स्क्वायर में 1 कम है, तो ये 12 के स्क्वायर में 1 कम था, तो यहां जो बीच में आएगा वो 14 के स्क्वायर में 1 कम आएगा, यानी कि 195 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरी सीरीज है, पहली टर्म 12 स्क्वायर माइनस 1, दूसरी टर्म 13 स्क्वायर प्लस 1, आगे 14 स्क्वायर माइनस 1, आगे 15 स्क्वायर प्लस 1, 16 स्क्वायर माइनस 1, 17 स्क्वायर प्लस 1, ये है आपकी जो सीरीज की टर्म्स है। तो हमारी ये वाली मिसिंग थी, ये 195 करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 7 5 6 12 40 190। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है। 7 और 5 में, अच्छा 5 और 6, 6 और 12, देखो यहां करके दिखाता हूं मैं। 7 5 6 12 40 190। आगे हमें बताना है 7 का डबल माइनस, और नो नॉट डबल, ओके डबल की जरूरत नहीं, इंटू 1। देखो ये नंबर इंटू 1 माइनस 2 है, ये नंबर इंटू 2 माइनस 4 है, ये नंबर इंटू 3 माइनस 6 है, ये नंबर इंटू 4 माइनस 8 है, ये जो है इंटू 5 माइनस 10 है। तो अब क्या आएगा, इंटू 6 माइनस 12। जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका डबल माइनस कर रहे हैं, राइट। इंटू 1 माइनस 2, इंटू 2 माइनस 4, इंटू 3 माइनस 6। सो इसका मतलब 190 इंटू 6 हो गया 1140 माइनस 12 1128। राइट, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है क्वेश्चन, प्रशांत bought a laptop from an electronic shop and sold it to Satish at 20% profit, 25% profit. Satish sold it to Yash, Yash sold it to Shivansh. फाइनल प्राइस, प्रशांत का प्राइस बताना है, नॉर्मल क्वेश्चन टाइप है। प्रशांत का प्राइस x है, उसने 25% प्रॉफिट पे सतीश को बेचा था, तो यानी कि वो हो गया 1/4 का प्रॉफिट 5/4 हो गया। अब 125/100 भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसने आगे, ये सतीश की कॉस्ट हो गई आपकी, सतीश ने आगे बेचा यश को 25% प्रॉफिट पे, उसने भी 5/4 पे बेच दिया, 1/4 का प्रॉफिट लिया। फिर उसने आगे, यश ने शिवांश को बेचा 20% प्रॉफिट पे, अब 21% प्रॉफिट होता है 1/5, यानी 6/5 पे बेचा उसने, 5 पे 1 का प्रॉफिट। और ये दे रखा है 53250, राइट। तो पहले तो 5 एक कैंसिल यहीं पे कर दो, एक 5 यहां पे कैंसिल कर दो, राइट। रादर 5 और एक 2 यहां से कैंसिल करके एक 0 हटा दो, फिर 3 से कैंसिल करो, 3 से हो गया 17 2 2 7 155। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1775 का डबल होता है 3550, उसका डबल 71, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7100 आ जाएगा, उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 to 4 28 4, yes, so 284 should be, this should be the correct answer। 28,400, 7100 इंटू 4 कर दिया, 70 को 4 से किया और 1 को 4 से किया, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो सक्सेसिव वाला फंडा है, एक ने दूसरे को बेचा 25% बढ़ा दिया। ये जो 5/4 वगैरह में लिख रहा हूं, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसको नहीं पता लगता उसको ये कह सकते हैं 100%, 25% बढ़ाएगा प्रॉफिट लेगा तो 125% पे बेचेगा, फिर 125% पे उसने आगे बेचा, फिर उसने आगे 120% पे बेचा क्योंकि 20% प्रॉफिट लिया। ये अपने आप ही आपका 5/4 5/4 और 6/5 बन जाएगा, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, राइट। आपको वैसे वो डायरेक्ट पता होना चाहिए, उससे करना चाहिए,
ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू गो 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड came back to the starting point in 8 hour is 8 hour. Okay, so to go to this point and came back, come back होना चाहिए, came back गलत लिखा होगा, to come back, go and come back, it is 8 hours. Okay, if the speed of the stream is 25% of the speed of the boat in still water, then find the difference between the upstream speed and the downstream speed. राइट, ये वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एवरेज स्पीड बोट्स के केस में जहां जहां डिस्टेंस सेम होता है, आप एक स्पीड से जाओ, डाउनस्ट्रीम स्पीड से जाओ, अपस्ट्रीम स्पीड से वापस आओ सेम डिस्टेंस को, तो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई बी होती है, जहां पे आपका बी बोट की स्पीड है और एस स्ट्रीम की स्पीड है, राइट। तो यहां पे अगर उसने ये दे रखा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 25% है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का, तो यानी कि आपकी बोट और स्ट्रीम की स्पीड आप 4x और x ले सकते हो, क्योंकि स्ट्रीम क्या है आपकी 1/4 है, 25% है, 25% 1/4, तो स्ट्रीम की स्पीड अगर x है तो बोट की स्पीड 4x है। एवरेज स्पीड मुझे पता है क्योंकि टोटल डिस्टेंस वो 120 किलोमीटर गया है और वापस आया है, तो टोटल डिस्टेंस है आपका 240 किलोमीटर कवर्ड इन 8 आवर्स। ये आपका 4x का होल स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x, ये हो गया बोट की स्पीड दैट इज 4x, राइट। तो यहां 4 इंटू 2 कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 120 आ गया, और यहां पे x कैंसिल कर दिया 1, तो 16x माइनस x 15x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 8 आ गया। अब इसने पूछा क्या है, उसने पूछा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस। देखो, अगर बोट और स्ट्रीम की स्पीड 4x और x थी, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई 5x, 5x का मतलब हो गया 5 इंटू 8, x 8 निकला है तो 40 आ गया, और अपस्ट्रीम स्पीड हो गई 3x, 4x माइनस x, तो 3 इंटू 8 24 आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 16 आएगा, या आप डायरेक्ट कह सकते हो हमेशा ही डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम जो डिफरेंस होता है वो 2s होता है, यानी कि डबल ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। आप b प्लस एस और b माइनस एस का डिफरेंस देखें तो 2s आएगा, तो डबल ऑफ स्ट्रीम। तो x थी स्ट्रीम की स्पीड, उसका डबल आंसर देना था आपको, तो 2 इंटू 8 16 आप सीधा आंसर दे सकते थे, राइट। तो ये आपका वो फॉर्मूला है जो आपका एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, एक साइड पे अगर आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, एक साइड पे अपस्ट्रीम, तो ये फॉर्मूला लगता है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Now pipe A, B and C together can fill a tank in 12 hours. ओके, 3 पाइप है, मैं यहां पे लिख देता हूं। A, B, C जो तीनों हैं वो 12 घंटे लेते हैं। A and B together can fill it in 24 hours. एक D पाइप है जो एम्प्टी करता है, मैं नेगेटिव लगा रहा हूं उसके आगे कि खाली करने वाला है ये, तो 48 आवर्स ये दे रखा है। अब मैं इनका एलसीएम 12, 24 और 48, 12, 24, 48 का एलसीएम ले लेता हूं, ये टोटल वर्क मान लेता हूं कि टोटल इतना वर्क करना है उन्होंने, राइट। तो एबीसी टुगेदर अगर 12 आवर्स में करते हैं तो पर आवर कितना करेंगे 4 यूनिट, ये पर आवर कितना करेंगे 2 यूनिट, ये पर आवर 1 यूनिट खाली करेगा, राइट। ओके, अब है उसने कहा इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड आफ्टर 8 आवर्स पाइप ए एंड बी आर क्लोज्ड। ऑल कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, तो इसका मतलब 4 यूनिट एंड -1, तो सारे ओपन करेंगे तो 3 यूनिट फिल होगा पर आवर, सो 3 इंटू 8 आवर्स तक तो ऐसा होता रहा, ओके। तो 8 घंटे तो ये फिल कर दिया इतना। अब बाकी क्या हुआ, एंड देन ए एंड बी क्लोज्ड। अब ए एंड बी बंद कर दिया, मतलब 2 यूनिट बंद कर दिया, तो पहले 4 - 1 3 यूनिट हो रहा था, अब 2 यूनिट रोक दिया आपने, तो बचा हुआ जो है वो 1 यूनिट फिल होगा, राइट। 2 यूनिट कम कर दिया ना आपने, पहले फिल हो रहा था देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ये वाला, तो ये 4 फिल कर रहे थे, ये 1 माइनस कर रहा था, तो 3 यूनिट फिल हो रहा था।
उसमें से आपने ये वाला बंद कर दिया, ये बंद किया तो ये 2 यूनिट भरते थे, तो 2 यूनिट कम हो गया, यानी कि अब 1 यूनिट ही फिल होगा C माइनस डी से। तो 1 यूनिट फिल होता रहेगा, N और R's लगेंगे और टोटल 48 करना है। तो ये 24 N जो आ गया 48 माइनस 24 24, यानी कि 8 घंटे पहले उन्होंने इकट्ठे काम किया था, 24 घंटे बाद में उनको लगे, मतलब जो C और D को, तो टोटल 24 एंड 8 32 आवर्स टोटल टाइम टेकन बताना है। तो आपका आंसर होगा 32 आवर्स। 24 घंटे तो बाद में लगे हैं, 8 घंटे पहले उन्होंने इकट्ठा भी काम किया है, राइट। 8 घंटे इकट्ठा और फिर 24 आवर्स उसको लगे जो C और D पाइप काम करते रहे बाद में, राइट। ओके, आप यहां भी कैलकुलेट कर सकते थे कि A B C तीनों 4 यूनिट फिल करते हैं, उसमें से A और B 2 यूनिट फिल करते हैं, तो C अकेला भी 2 यूनिट फिल करता है। तो बाद में जो बच गए थे C और D वो 2 माइनस 1 यूनिट फिल कर रहे हैं, इसलिए वो 1 यूनिट N आवर्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से टाइम एंड वर्क का है। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 22 days while B alone कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 26 days, राइट। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, यहीं पे कर लेते हैं। चलो, A कैन डू इट इन 22 days एंड B कैन डू इट इन 26 days, राइट। ये आपको सारा विजिबल है ना? हाँ। तो अब क्या है, अगर ये दोनों होते तो मैं एलसीएम लेता, इसमें 2 तो कॉमन था, तो 22 इंटू 13 आ जाता आपका एलसीएम, राइट। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब ये अगर 22 आवर्स में 22 इंटू 13 करता है तो पर आवर 13 और पर डे 22 डेज में है, तो A का पर डे वर्क हो गया 13, B का पर डे हो गया डिवाइड बाय 26 करो 11, राइट। तो है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, तो दोनों ने टुगेदर 13 एंड 11 दोनों मिलकर करेंगे 24, दोनों ने इकट्ठा काम किया 5 दिन। देन A लेफ्ट द वर्क, तो A चला गया, बाकी B ने किया 11, अकेला वो रोज करता था, एन डेज और लगाए उसने लेट से, और टोटल काम फिनिश कर दिया। 13 इंटू 22 कितना हुआ? 13 इंटू 2 260 प्लस 26 286। तो यहां पे n आ गया हमारा 286 माइनस 120 दैट इज 166, और यहां 11 था तो डिवाइड बाय 11, राइट। तो n डेज जो आया वो आगे 11 इंटू 1 11 5 6 11 इंटू 5 1 बाय 11, राइट। 15 1 बाय 11 डेज आ गए जो बाद में किया उन्होंने। 5 दिन इकट्ठे भी तो किया था, हमें तो टोटल करना है ना, हाउ मेनी डेज इट विल फिनिश, हाउ मेनी डेज will the whole work will get finished. ओके, थोड़ी लैंग्वेज यहां पे भी प्रॉब्लम है, या they in how many days they will finish the whole work, ओके, और will they finish the whole. चलो, यहां पे आ गया हमारे पास 5 डेज उन्होंने इकट्ठा किया था, 5 डेज इकट्ठा, और ये जो है वो अकेले बी ने किया, तो टोटल हो गए आपके 15 and 5 20, सो 21 by 11 days शुड बी द करेक्ट आंसर। आप इंटीजर में इंटीजर ऐड करते हो, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सिर्फ 1 by 11 है, उधर नहीं है। 5 डेज उन्होंने इकट्ठा किया था और बाद में 15 1/11, यानी 5 + 15 21 by 11 आपका टोटल आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। A, B and C founded a company together. A and B respective investment ratios are 3:5. B's and C's respective investment ratio is 10:13. देखो, यहां B 5 का मल्टीपल है, यहां B 10 का मल्टीपल है, तो मैं B को 10 ही ले लूं, राइट। रेशियो में मैं B को 10 ले लेता हूं, तो अगर B 10 होता तो A 6, क्योंकि 3:5 है, और B 10 है तो C 30, राइट। ये है रेशियो। व्हाट वाज द टोटल एनुअल प्रॉफिट बाय ऑल ऑफ देम इफ सी रिसीव्ड 17, अगर सी का दे रखा है टोटल बताना है, तो टोटल कितना होगा? 6 + 10 + 13 29, तो टोटल हो जाएगा 29। तो सी 13 पार्ट्स दे रखा है, इसका मतलब मैं सीधा आंसर कर सकता हूं कि 17628 जो ये है ये 13 पार्ट है, मुझे 29 पार्ट निकालना है, और 13 से पक्का कैंसिल होता होगा ये, 13 इंटू 1 13 4 6
ये आ गया 372, ये आ गया 5786। अब 29 से टेबल मल्टीप्लाई कर दो। 29 से करोगे तो 29 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 6 174, 17 कैरी। 29 इंटू 1 145, 145 and 17 162, 16 carry. 29 into 3 87, 87 and 16 103, 10 carry. 29 and 10 39. So 39324 आपका आंसर आ जाएगा। ओके राइट। तो रेशियो का क्वेश्चन था, रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट था। पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन होता है ओके नॉर्मल क्वेश्चन, बट हाँ प्रॉफिट की वैल्यू थोड़ी सी वो वैसी देनी थी, कैलकुलेट करने में तुम्हें थोड़ा सा लगे एफर्ट। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब की बार मेरा क्वेश्चन दिखने में तो सेट थ्योरी जैसा लग रहा है, केसलेट जैसा। देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एवरी स्टूडेंट्स प्ले डिफरेंट गेम्स दैट इज क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। हाँ ये वही है। अगर ऐसा 3 गेम है तो जनरली हम क्या बनाते हैं, 3 वो वेन डायग्राम बना लेते हैं। मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ी जगह है मेरे पास। चलो ये हमारा 1 2 और 3 सर्कल हो गए। एक सर्कल हमारा कौन कौन से, क्रिकेट का, एक फुटबॉल का और एक टेनिस का सर्कल है। तो क्रिकेट वाले सर्कल का टोटल क्रिकेट वाला आएगा। अब टोटल 300 है राइट। एवरी स्टूडेंट प्ले डिफरेंट गेम, सो मतलब कोई ना कोई एक गेम जरूर खेलेगा। ये कहने का मतलब है यहां डिफरेंट गेम का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि आगे उसने लिखा हुआ था कोई दो गेम्स भी खेलता है, दे आर प्लेइंग बोथ गेम्स ऑल्सो राइट। तो इसका मतलब सारे स्टूडेंट खेलते हैं, ये जरूरी है राइट। तो यूनियन 300 होना चाहिए, ये पक्का है राइट। इसमें कहीं कोई वैल्यू दे रखी है, वैल्यू से स्टार्ट कर लो तो आसान हो जाता है। जैसे स्टूडेंट, ये देखो, स्टूडेंट प्लेइंग ऑल द 3 स्पोर्ट्स आर 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10%, 300 का 10% 30 है, तो ऑल गेम जो खेल रहे हैं वो 30 है राइट। ऑल गेम जो खेल रहे हैं वो है 30 ओके। विच एंड इज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली फुटबॉल। सो ये 50% है। 30 जो है 50% किसका होगा, 60 का, जो ओनली फुटबॉल खेल रहे हैं राइट। ये ओनली फुटबॉल का एरिया है जिसमें मैंने 60 लिखा है ओके राइट। तो ये पता लग गया हमें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली टेनिस एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली फुटबॉल and tennis both is same, and that is 2/30th of the total number of students. 2 by 30 of 300, that is 20 right. 2 by 30 of total, so that has to be 20. तो ये 20 कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली टेनिस वाले भी 20 हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली फुटबॉल एंड टेनिस, ये वाला भी 20 है राइट। बोथ आर सेम एंड दिस इज 230। तो ये वाली तो फिगर्स दे रखी थी। ऊपर क्या और क्या दे रखा है, एवरी स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट एंड टेनिस बोथ राइट। ओनली क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, तो ये वाले इक्वल है। क्रिकेट ओनली ये डबल है, क्रिकेट ओनली वाला डबल है क्रिकेट एंड टेनिस से ओके। And that is 20% less than the number of students playing only football and cricket both. Only football and cricket से 20% less. अब 20% less होता है राइट के 4:5 का रेशियो, यानी कि इसको आप 5x ले लो राइट। अगर ये 5x लोगे तो ये 4x हो जाएगा, और अगर ये 4x है तो वो डबल क्रिकेट ओनली वाला था, वो 8x हो जाएगा। ये देखो अब पहले वाली स्टेटमेंट, क्रिकेट ओनली वाला डबल था किससे, क्रिकेट एंड टेनिस बोथ वाला। ये क्रिकेट ओनली एंड ये है क्रिकेट एंड टेनिस ओनली राइट। तो ये 2:1 था, बट क्रिकेट ओनली वाला जो था, क्रिकेट एंड टेनिस बोथ वाला था, वो 20% ऑफ द फुटबॉल एंड क्रिकेट ओनली वाला था ओके। सो फुटबॉल एंड क्रिकेट ओनली, इसका रेशियो 4:5 था। तो मैंने इसको 5 लिया, इसको 4 लिया, वो उससे डबल कर दिया तो वो 8 हो गया।
तो मैंने 2:1 ऐसे नहीं लिया, तो मैंने 5x 4x 8x जो लिए हुए हैं वो ऐसे लिए हुए, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, राइट। अब देखते हैं टोटल, क्योंकि सर्कल में सारे एरिया, ये जो वेन डायग्राम में सारे एरिया भर गए हैं, बट टोटल 300 होने चाहिए। तो यहां देखते हैं तो 20 20 60 100 130 170 बचने चाहिए, और 8 5 13 एंड 4 17 है ये, तो 117 बनने चाहिए। 17x इक्वल टू 170, तो x इक्वल टू 10, मतलब ये आपका 80 है एक्चुअली, ये आपका 50 है, ये वाला एरिया आपका, मैं इसको हटा के 5x को हटा के यहां लिख ही देता हूं 50, राइट। यहां 5x था हमारा, मेरा 50 बना दिया, तो ये 4x वाला 40 बना दिया, राइट। यहां पे हमने पहले लिखा था 5x, तो हमारे नंबर्स एक्चुअली सारे मिल गए, राइट। नंबर्स एक्चुअली सारे मिल गए, और ये सेट पे 5 क्वेश्चन थे, इसलिए ये भरना आपका, आप टाइम थोड़ा सा इस पे लगाया तो वो वर्थ रखता था, क्योंकि 5 क्वेश्चन थे। इफ 25% ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग ओनली क्रिकेट, अब ओनली क्रिकेट वाले हैं 80, तो 25% 1/4, यानी कि ये हो गए 20। स्टार्टेड प्लेइंग ऑल 3 स्पोर्ट, तो ये वाले जो है ऑल 3 स्पोर्ट के साथ चले गए, जिसमें 30 पहले ही हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट, 30 पहले ही हैं, 20 और आ गए, तो कितने हो गए, 50 हो गए। 30 तो पहले ही खेलते थे ऑल 3 स्पोर्ट्स, वो कह रहा है जो क्रिकेट ओनली खेलते थे उसका भी 25% यानी 1/4, 20 वहां से आ गए, तो वो भी अगर ऑल 3 स्पोर्ट्स खेल रहे हैं अब, तो टोटल ऑल 3 स्पोर्ट्स खेलने वाले हो जाएंगे 50, राइट। 30 यहां ऑलरेडी था, और 80 का 25%, 20 वहां से आ गए, ओके। तो अब ये जो चार्ट है, ये आपको हर क्वेश्चन में चाहिए होगा। Find the ratio of students playing only cricket and football together to the students playing all the 3 sports. All 3 sports वाले तो 30 थे, right? Only cricket and only football together. अब only cricket वाले हैं 80, only football वाले हैं 60, तो 80 and 60 140, right? तो ये रेशियो हो जाएगा 14:3। ओनली क्रिकेट वाले एंड ओनली फुटबॉल वाले लेने हैं आपको टुगेदर, उनको ऐड करना है, राइट। 80 and 60 140, और उसका रेशियो बताना है ऑल 3 स्पोर्ट्स वाले से 30 से, राइट। फिर आ गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग एटलीस्ट 2 गेम्स। एटलीस्ट 2 गेम्स में 2 और 3 गेम्स वाले आ जाते हैं, राइट। या तो 2 खेलते हो या 3, तो वो वाले ऐड कर लो, या ओनली 1 वाले हटा दो। ओनली 1 वाले 80 60 एंड 20, यानी कि 160 हैं, तो 140 बचेंगे। बीच में देख लो 50 + 40 + 30 + 20 विच इज 100 140, यस 140 आ जाएंगे आपके, जो एटलीस्ट 2 गेम्स खेलते हैं। ये तो ऐड करने थे, आप सिंपल ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली 1 गेम। ओनली 1 गेम खेलने वाले थे, हमने अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में 160, राइट, क्योंकि 140 निकले थे हमारे जो 2 या 2 से ज्यादा गेम खेलते हैं, तो एक गेम खेलने वाले 160 थे, तो 160/3, क्योंकि एवरेज लेना है तीनों का, सो 3 × 5 333, ओके 53.33। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड स्टूडेंट प्लेइंग ओनली फुटबॉल is what percent more or less than the student playing both football and cricket. Only football, both football and cricket, okay, only football वाले हैं 60, both football and cricket वाले ये दोनों हैं, यानी कि 30 + 20 50। 60 50 से कितना ज्यादा है, राइट। 60 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, किससे, 50 से। 1/5 कितना होता है, 20%, राइट। वो ओनली फुटबॉल वाले 60 हैं, और फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले, अब ओनली फुटबॉल एंड क्रिकेट नहीं लिखा, तो फुटबॉल एंड क्रिकेट में वो ऑल 3 वाला भी आएगा, क्योंकि ऑल 3 वाले भी फुटबॉल एंड क्रिकेट तो खेलते हैं, राइट। तो वो 50 हो जाएंगे फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले, उनसे 60 कितना ज्यादा, मतलब 10 ज्यादा है 50 से, तो 1/5 ज्यादा, 20%, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस। आपको रूट निकालना आई होप आता हो, राइट। यहां प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव, सम इसका अपोजिट साइन होता है, तो सम भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे।
दोनों केसेस में ही दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, दोनों के साइन सेम है। प्रोडक्ट 56 हो, सम 15 हो, 7 एंड 8 आसान नंबर है। प्रोडक्ट 80 हो, सम 21 हो, 5 एंड 16। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि 7 जो है वो 5 से तो बड़ा है बट 16 से छोटा है। दैट मीन्स x कैन बी ग्रेटर देन y, x कैन बी लेस देन y, तो नो रिलेशन। जब भी x y से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो नो रिलेशन। उस केस में आप नहीं बता सकते, राइट? कोई परफेक्ट रिलेशन नहीं बता सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वेरिएबल दूसरे से बड़ा भी हो सके और छोटा भी हो सके, राइट? नेक्स्ट पे आ जाओ, आसान था ये। फिर से वही, सम भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रूट आएंगे दोनों के। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन है? 9 प्रोडक्ट हो और 10 सम हो, 1 एंड 9, राइट? और यहां 18 सम हो और 81 प्रोडक्ट हो, 9 एंड 9। तो y की वैल्यू तो सिर्फ 9 है और x की वैल्यू 9 और 1 है, तो y या तो x के इक्वल होगा या x से बड़ा होगा। तो y कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि अगर x को 1 लोगे, y को 9, तो y बड़ा हो सकता है, और अगर दोनों को 9 लोगे तो इक्वल। तो y तो फिक्स है 9, तो x कैन बी 1 और 9। तो y कभी भी x से छोटा नहीं हो सकता, बट y x से बड़ा हो सकता है अगर x 1 हो जाए तो, क्योंकि ये दो रूट आते हैं, तो x कैन बी 1 और 9। तो वैल्यू 1 या 9 ले सकता है x। तो जब 1 लेगा तो y बड़ा हो जाएगा, जब 9 लेगा तो इक्वल हो जाएगा, राइट? तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको करने की जरूरत नहीं थी, सुपर डुपर इजी। दोनों प्रोडक्ट अगर नेगेटिव दिखे तो आपका आंसर होता है नो रिलेशन। क्यों होता है नो रिलेशन? क्योंकि एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो x का पॉजिटिव y के नेगेटिव से बड़ा होगा, y का पॉजिटिव x के नेगेटिव से बड़ा होगा। इसका मतलब x कैन बी ग्रेटर देन y कैन बी ग्रेटर देन x, दोनों एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, नो रिलेशन, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर से दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है दोनों का, दोनों केसेस में। 10 प्रोडक्ट हो, 7 सम हो, तो 2 और 5। 54 सम हो, प्रोडक्ट हो, 29 सम हो, 27 एंड 2, राइट? अब देखो यहां इक्वल जरूर है 2, बट प्रॉब्लम यह है कि x जो है वो y से छोटा हो सकता है, और y जो है वो x से छोटा हो सकता है, या ऐसा कह लो x कैन बी ग्रेटर देन y, x का 5 y के 2 से बड़ा हो सकता है, और y का 27 x के दोनों वैल्यू से बड़ा हो सकता है। तो y कैन बी ग्रेटर देन x, x कैन बी ग्रेटर देन y, अगेन नो रिलेशन। ऐसे केसेस में कोई रिलेशन नहीं आता जब दोनों एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है दोनों में, बट सम जो है दोनों में नेगेटिव है। सम इसका उल्टा साइन होता है, x पावर 1 वाले कोफिशिएंट का उल्टा साइन। तो सम नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव तब आता है जब दोनों नेगेटिव होते हैं। अब 34 प्रोडक्ट हो और 19 सम हो, क्या होगा? 7 एंड 12, नो 17 एंड 2, 2 एंड 17। सम तो 19 बने, प्रोडक्ट 34 बने, राइट? 54 और 21 सम बने, कौन सा होगा? 18 एंड 3। अब देखो फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि ये जो 3 है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। तो y कैन बी ग्रेटर देन वन वैल्यू, y कैन बी लेस देन अदर वैल्यू। तो y बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, फिर से नो रिलेशन, राइट? तो -3, y का -3 x के -2 से तो छोटा होगा, बट y का -3 x के -17 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब y कैन बी ग्रेटर देन x, लेस देन x, नो रिलेशन। नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, यहां पे ग्राफ है, बॉयज एंड गर्ल्स दे रखे हैं,
Find the ratio of number of boys in class A, number of boys in class A to the number of girls in class C, girls in class C, 80, 85 कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल करो, 16, 17 ये रेशियो बताना था। 5 से कैंसिल करोगे 16 और 17 का रेशियो है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन क्लास सी एंड डी? ओके, क्लास सी में बॉयज टुगेदर हैं, ये नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, और डी में है ये बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर लेने हैं क्लास सी के और डी के। तो इसमें डिफरेंस कितना होगा? देखो 60 55 से इसको कंपेयर करूं तो ये 5 बड़ा है, इससे ये 10 बड़ा है, तो टोटल में 15 बड़ा हो जाएगा, तो डिफरेंस 15 का आ जाएगा। या आप ऐड कर लो 60 प्लस 85 145 ये हो गया, 55 एंड 75 130 ये हो गया, इनका डिफरेंस बताना था तो 15 आ गया। राइट, क्वेश्चन बहुत इजी है। बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर लेने हैं क्लास सी के और डी के, उनका डिफरेंस बताना है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड दैट द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए, बॉयज इन क्लास ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी। क्लास सी 60 से 80 कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। किस पे? 60 पे 1/3 ज्यादा है। 1/3 कितना होता है? 33.33%। राइट, तो 60 से कितना ज्यादा है? 20। किससे? 60 से। 20/60 1/3, सो 1/3 ज्यादा है। राइट, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए एंड सी टुगेदर, ओके, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी एंड डी टुगेदर। देखो, बॉयज इन ए एंड सी टुगेदर, राइट, ए एंड सी बॉयज टुगेदर, तो ये 140 हो गए। एंड गर्ल्स इन सी एंड टी टुगेदर, गर्ल्स है सी और डी में 85 एंड 75 160 हो गए। इन दोनों का एवरेज लेना है। इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? 150, मिडिल टर्म। बट यहां तो आंसर बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली आंसर में इन्होंने लगता है डिवाइड बाय 4 कर दिया, राइट, तो वो चारों का एवरेज ले लिया। बट यहां पे ई ऑप्शन आएगा क्योंकि 140 और 160 जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बॉयज ए सी के टुगेदर लेने हैं, गर्ल्स सी डी की टुगेदर लेनी है, उनका एवरेज लेना है। राइट, उनका एवरेज होगा 150, उनका एवरेज 70 वगैरह नहीं हो सकता। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए एंड सी टुगेदर। क्लास ए एंड सी ये जो है बॉयज यानी 140 टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी एंड डी, गर्ल्स बी में और डी में 70 और 75 145, 5 से कैंसिल करोगे 28 और 29 आ जाएगा, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 28 और 29। ओके, इजी थे ये क्वेश्चन, ये सेट काफी इजी था। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन अ ग्रुप ऑफ 160 पीपल 100 पीपल लाइक टेनिस, 20 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। आप वो या तो ऐसे ही बना लेता हूं मैं, 160 पीपल हैं, इसमें से 100 लाइक टेनिस, टेनिस वाला जो है वो 100 वाला सर्कल है, और दूसरा हमारा कौन सा गेम है? क्रिकेट। सो क्रिकेट वाला मुझे पता नहीं, बट 20 यहां पे है। इसमें से 80 ये हो गए क्योंकि 20 तो दोनों को लाइक करते हैं, बट 100 टेनिस का टोटल 100 होना चाहिए। इफ ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज गेम्स, बाहर 0 है, इसका मतलब इन्हीं का टोटल 160 बनना चाहिए, तो 60 यहां होगा। 100 इस सर्कल में आ गया था, 60 यहां, राइट, 160 टोटल हो गया ना। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट 60 है, राइट, 60 टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस 80, सो 60 is to 80, पहले ओनली क्रिकेट फिर ओनली टेनिस, सो ये बन गया 3 is to 4, राइट, 3 is to 4 आंसर देना है, 4 is to 3 नहीं लिख देना। पहले ओनली क्रिकेट वाला आएगा फिर ओनली टेनिस वाला, राइट, 60 is to 80, सो ये बन जाएगा 3 is to 4। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस काफी रह रहे हैं, वहां 5 का सेट आ गया, पूरा डीआई वाला सेट, एक केसलेट वाला, और एक ऐसे सिंगल भी आ गया। ओके, तो वर्थ रखता है ये, अच्छे से करो आप वेन डायग्राम। A certain sum of money is distributed among Ravi, Rahul and Raj in the ratio. Okay, रवि है,
राहुल है, सारे नाम आर से रख दिए तो आपको पूरे नाम लिखने पड़ रहे, नहीं तो मैं एबीसी लिख लेता हूं। ये 857 का रेशियो था जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, such a way that share of Ravi was 1000 less than that the sum of share of Rahul and Raj. Okay, देखो रवि का शेयर कितना है 8 पार्ट, और राहुल एंड राज का टोटल कितना है 12। तो इसका अगर 8x है, इसका 12x है, इनमें जो डिफरेंस है वो 4x का है। 4x 1000 दे रखा है, तो x कितना है 250। हमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ रवि एंड राज। रवि था 8x, राज था 7x, डिफरेंस कितना होता x का, x हम निकाल चुके हैं, वही हमारा आंसर है। रवि एंड राज को मैंने सबको x ले लिया ना, ये 8x, ये 5x, ये 7x, तो 8x और 12x में जो डिफरेंस 4x का था वो 1000 दे रखा था, तो x 250 आया। रवि एंड राज के शेयर में ऑलरेडी डिफरेंस x का ही है, x निकल चुका है, तो 250 आपका आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। राधा's expenditure is 20% of her income if the income for next month is increased by 20। अब ऐसा केस मैं हमेशा बताता हूं, आपको पता होना चाहिए कि इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। तो उसने कहा था राधा की एक्सपेंडिचर 20% ऑफ हर इनकम है, राइट। तो अगर इनकम 100 ले रहे हो तो एक्सपेंडिचर 20 है, तो सेविंग 80 है, ये है। वो कह रहा है इनकम फॉर द नेक्स्ट मंथ इज इंक्रीज बाय 20%। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, इनकम हो गई 120 एंड द अमाउंट ऑफ सेविंग रिमेन सेम। सेविंग सेम रही, तो आपका एक्सपेंस कितना हो गया, देखो 120 में से 80 सेव करोगे तो 40 खर्च करोगे, क्योंकि ये तो होल्ड करना चाहिए ना, इनकम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। पहले 20 एक्सपेंडिचर था, 40 हो गया, डबल हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 100% इंक्रीज हो गया, क्योंकि 20 पे 20 का इंक्रीज, 20 में 20 बढ़ गया ना, 40 हो गया, तो 20 पर 20 का इंक्रीज इज 100% इंक्रीज, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अ कंटेनर फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ milk and water, the ratio of quantity of milk and water in the mixture is 3:7। ओके, देख लेते हैं। यहां पे मिल्क और वाटर है, राइट, 3:7 में है। ये लेट से 3x है, ये 7x है, राइट। वो कह रहे हैं 10 लीटर आपने मिल्क में ऐड कर दिया और 6 लीटर वाटर रिमूव कर दिया। ओह, 10 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, 6 लीटर वाटर रिमूव कर दिया, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर नई बन गई 5:8। तो ऐसे ही लिख लेते हैं, उसने डायरेक्ट दिया तो है, मिल्क ऐड कर दिया, वाटर रिमूव कर दिया, और इसका रेशियो 5/8 हो गया मिल्क और वाटर का, राइट। तो यहां पे हम पहले क्रॉस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 × 3 24x आएगा, यहां 35x आएगा, इसका मतलब 11x इधर आ जाएगा। यहां 8 × 10 80 और 5 6 30, तो यहां 110 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसका मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी, वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। न्यू क्वांटिटी थी ये, तो न्यू क्वांटिटी मिल्क कितना हो गया था, x 10 है, देखो x 10 है, तो 3 × 10 30 + 10 40 हो गया था मिल्क, और वाटर कितना हो गया था 7 × 10 70 - 6 70 - 6 64 हो गया था। तो इसमें डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है 24 लीटर का। ये मैंने न्यू ले लिया, न्यू, ये था न्यू क्वांटिटी, जो ये वाली, ये नई क्वांटिटी ये बनी थी, ये नई क्वांटिटी, तो ये न्यू क्वांटिटी थी। न्यू क्वांटिटी में x की वैल्यू को 10 डाल दिया, x हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट, वो जो हमें दिया था, नई रेशो दी थी उसके अकॉर्डिंगली। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। The ratio of present ages of A and B is 7:8. Okay. After 6 years from now, the ratio of their ages will become 8:9. ये वैसे इतने से पार्ट से आप A और B की एज जनरली निकाल लेते हो ना,
दो केसेस में रेशियो दिया हो और गैप दिया हो, राइट? क्योंकि अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट, ऐसा सोचो, देखो प्रेजेंट और 6 इयर्स आफ्टर, 6 इयर्स इन द फ्यूचर, 6 ईयर प्लस, ए और बी का यहां पे 7-8 का रेशियो था, यहां पे 8-9 का रेशियो है। देखो जब किसी भी सिनेरियो में ले लो, दो लोगों की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर यहां पे भी एज का डिफरेंस उनका कांस्टेंट था, 1 था, यहां पे भी 1 था, इसका मतलब ये रेशियो सेम प्लेटफॉर्म पे है। आप इसको 1 यूनिट को 1x ले लो, तो 7x और 8x उनकी पहले एज थी, अब 8x और 9x हो गई, ये भी x बढ़ गई, तो दोनों में x बढ़ गई। हम 6 साल आगे गए थे, तो x जो बढ़ी है वो 6 साल है। यानी कि पहले दोनों की एज, अगर मैं दोनों की एज निकालूं, 7x और 8x थी, तो प्रेजेंट वाली ए और बी की एज 7 इंटू 6 42 और 8 इंटू 6 48 थी। उसने कहा है सी की प्रेजेंट एज 10 साल बड़ी है ए की प्रेजेंट एज से, तो इससे 10 साल बड़ा लगा लो, सी 52 हो गया, तो सी 52 का है, राइट? ओके, ये समझते हो ना, रेशियो की एज का जो मतलब किसी की एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता किसी भी सिनेरियो में। अगर वो सेम दिख रहा है रेशियो में, वहां पे भी 1 का डिफरेंस दिख रहा है, वहां पे भी 1 का डिफरेंस, तो उसे 1x ले लो, क्योंकि दोनों में 1x चलेगा वो, राइट? दोनों का वो इक्वल, सो 1x है तो वहां 7x 8x हो जाएगा, वहां 8x 9x, तो दोनों की एज में डिफरेंस x है ना दोनों तरफ। तो पहले अगर 7x थी, अब 8x हो गई है 6 साल बाद, तो x जो बड़ी है 6 साल है वो। तो तुम देखोगे 42 48 आ गया, अगर 6 साल बाद लेके देखते हो तो 48 और 54 हो जाता है, वो 8:9 हो जाता है, क्योंकि 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 9 54, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और डीआई का सेट था आपका, तो यहां पे दे रखे हैं नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन, ये परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हु अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन। ओके, तो इसका मतलब यहां मेल फीमेल तो सारे आप निकाल ही सकते थे। अगर आप लिखना चाहो यहां पे मेल और फीमेल सारों के, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि 44 इंटू 3 132 यहां पे फीमेल है, तो बच कितनी गई, राइट? 440 में से 130 गया, तो 308 बच गए मेल, राइट? अब 330 का 60% अगर फीमेल है तो 40% मेल है, 33 इंटू 4 132, यहां पे मेल है, तो 132 निकालोगे तो 130 निकाले 200 198। 484 का 25% फीमेल है, यानी कि 121 फीमेल है, तो 363 मेल आ गए। 672 का 50%, वो तो हो गया 336 50-50 फीमेल मेल है। 540 का 40%, राइट, यानी कि 224 नहीं, 40% ना, 16, राइट? 54 इंटू 4 216, 54 इंटू 6 करेंगे 324 इधर आ जाएगा, राइट? तो मेल फीमेल मैंने सबके निकाल लिए। अब क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली कर लो। टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु अप्लाइड फॉर होटल रिजर्वेशन इन ऑल होटल्स टुगेदर, तो ये होटल्स है, तो ये मेल के टोटल कह रहा है, टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु अप्लाइड फॉर होटल रिजर्वेशन इन ऑल होटल्स टुगेदर। ये टोटल मेल और टोटल फीमेल की बात कर रहा है, तो ये तो ज्यादा कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा था, बट बाकी क्वेश्चन में काम आ सकता है, बट इसको ऐड करना पड़ता, राइट? तो ये कितना हो जाता, मैं 308 और 132 440, 440 500 803, 800 और 300 1139, 1139 1439, 1443 1463, 1463 फीमेल करे। 132 2 इसको दे दो, 200 330 330 350 450, एक ज्यादा है, 450 480 487 487 787 787 803 1003, तो 1003 आ रहा है। अब मुझे ये बताना था कितना परसेंट है, राइट? कितना परसेंट पूछा ना, व्हाट परसेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ, राइट? तो ये कह रहा है एक्चुअली में 1463 1003 का कितना परसेंट है। देखो अगर ये खाली 1000 होता तो 146.3% आता। अब 1000 से ज्यादा से डिवाइड कर रहे हो तो वो 146.3 से कम हो जाएगा। 146.3 से जरा सा कम आंसर देना है
तो आइडियली तो ये आंसर दे देता हूं मैं, राइट। 146.3 से हल्का सा कम आंसर आएगा, ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। बट वो बहुत क्लोज होगा, इसलिए वो 146 भी अगर उसने दिया होता तो मैं मार्क करता हूं, राइट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इफ 25% ऑफ फीमेल हु अप्लाइड फॉर होटल रिजर्व, अब ये डेटा हमारे पास पहले होना चाहिए, वो सारा मैंने कैलकुलेट कर दिया था, आप इसको लिख सकते हो, मैं उसका रेफरेंस ले लूंगा, राइट। यहां पे है होटल रिजर्वेशन होटल ए, राइट, फीमेल्स हु अप्लाइड फॉर होटल ए, होटल ए में फीमेल्स थी 132, राइट। इसका 25% बात कर रहा है, इसका 25% हो जाता 33। अप्लाइड फॉर होटल रिजर्वेशन इन होटल एफ, अच्छा एफ के बात कर रहा है, फीमेल जो है, एफ के लिए जो फीमेल ने रिजर्वेशन की 33, एफ की 33 आई, ये जो वैल्यू हमने निकाली थी ये एफ की फीमेल्स है, अप्लाइड फॉर होटल रिजर्वेशन इन होटल एफ, एंड 200 मेल्स अप्लाइड फॉर होटल रिजर्वेशन, सो 200 मेल्स हैं एफ में, 33 यहां है, व्हाट इज द टोटल नंबर, सो 233 आ गया, राइट। टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड फॉर, सो होटल एफ की फीमेल बता रहा है, वो जो ए की फीमेल है उसका 25% है, 132 का 25%, 33 आ गया, 1/4, और 200 मेल है तो 233 टोटल हो गया, राइट। नंबर ऑफ फीमेल्स हु अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन इन होटल सी, फीमेल होटल सी में थी 121, राइट, 1/4 थी इसका, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन इन होटल ई, यहां मेल में कितने निकले थे 60%, 324, ये कह रहा है ये इसका कितना परसेंट है, राइट। 121 324 का कितना परसेंट है, राइट। मैं एक मोटा मोटा सा आइडिया लूं तो 32 से डिवाइड कर देता हूं, 32 इंटू 3 आता 96, 32 इंटू 4 में 128 आ जाता, तो 40 से थोड़ा सा कम, 40 से थोड़ा कम आएगा ना, लेट से 3 करते हैं 96, 96 के बाद कितना बचेगा 25, 250, सो 32 इंटू 8 के करीब आ जाता है, ओके। 32.4 से डिवाइड करेंगे तो काफी कम हो जाएगा, नहीं मुझे तो नहीं लगता, नन ऑफ दीज होना चाहिए। अब पूरा डिवाइड करें 324 से, मुझे लग रहा है 324 इंटू 3 भी करता तो कितना आता, 972, वो 1210 में से भी माइनस करते, राइट, 1210 में से माइनस करते तो कितना आ जाता, यहां 28 तो 238, तो इसको हम करते पहला तो 3 आ गया, दूसरा कितना होता 324 इंटू 7 करके देखता हूं मैं, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 2 14 एंड 2 16, 7 इंटू 3 21 इंटू 2 2, सो देखो 37 से भी ज्यादा आंसर आ रहा है, ई ऑप्शन देंगे हम, नन ऑफ दीज। मेरा गेस भी 38 के पास था, 37 प्लस आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, राइट, नन ऑफ दीज, ओके, क्योंकि ये 35 33 32 दूर पड़ रहे हैं, अगर हमारी वैल्यू 121 और 324 तो हमने ठीक लिखी है ना, यस, मुझे लगता है ठीक ही लिखी है, तो हमारा आंसर होना चाहिए था इन चॉइसेस के अकॉर्डिंगली नन ऑफ दीज, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन इन ऑल द 5 टोटल्स टुगेदर, ये तो हमने कर लिया था, 1463 आए थे ना हमारा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं फिर से दोबारा, मुझे लग रहा है 1463, यस हमने कैलकुलेट किया था 1463, राइट, तो ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु अप्लाइड फॉर होटल रिजर्वेशन इन होटल बी एंड सी टुगेदर, ओके, बी में मेल थे हमारे 132 और सी में मेल थे हमारे 363, राइट, क्योंकि यहां 121 आ रहा था ना, तो ये टुगेदर हो गए हमारे 31495, 495 हो गए इकट्ठे, is how much more or less than the number of females who applied for hotel reservation in E and D, फीमेल यहां पे थी 336 और डी में थी 216, ये हो गया था हमारा 552, 552, तो ये 5 और 52 57 लेस हो गए, 57 लेस, क्योंकि मेल पूछा है, मेल इज लेस देन फीमेल, राइट, मेल जो आ रहे थे 495 थे वो, और फीमेल जो वो आई डी और ई की 552, उससे कितना लेस हो गए थे 57, सो 57 लेस, राइट, ओके।
तो ये था आपका पूरा LIC AAO का जो इस वेब में पूछा गया है। आपको अच्छे लग रहे हो सेशन तो एप्टी गुरु ये जो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लें, राइट, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर किया कीजिए। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।